नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंडियारा और ये मेरे सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से 3 नंबर इनपुट लेगा और उन्हें प्रोसेस करके बताएगा कि उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना हेडर है उसे इंक्लूड stdio.h और फिर हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन और इसके बाद हम अपना जो मेन प्रोग्राम है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा वेरिएबल डिक्लेयर करने से। क्योंकि हम 3 नंबर के साथ इस प्रोग्राम में डील करेंगे तो हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ए, बी और सी। ओके, इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हम एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ एंटर योर नंबर्स और इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे स्कैनएफ %% डी और फिर स्पेस, फिर कॉमा और फिर हम एक एक नंबर से एक एक वेरिएबल को लिंक करेंगे एंड ए बी सी कॉमा स्पेस। ओके, ये अब हो गया है। हम वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, एक मैसेज और फिर यूज़र से इनपुट। अब आ जाते हैं हम लॉजिक पे। लॉजिक के लिए अभी हम जो एक ये वेरिएबल है इसको छोड़ देते हैं, जो मैं पहले आपको 2 वेरिएबल के साथ बताऊंगा और फिर हम तीसरे वेरिएबल के साथ अपने प्रोग्राम को फाइनल बना देंगे। ये मैं सिर्फ लॉजिक के लिए कर रहा हूँ। तो लॉजिक में सबसे पहले हम एक इफ़ देंगे, एक इफ़ स्टेटमेंट देंगे। उसकी कंडीशन होगी ए ग्रेटर देन बी इफ a greater than b, then print f यहाँ पे हम लिखेंगे %d is largest number। ओके, और यहाँ पे हम एक कॉमा दे के लिखेंगे a। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ एल्स प्रिंट एफ यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ इस ए को कर देंगे बी। रिटर्न 0। ओके, तो ये हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम बन गया। हम यूज़र से अभी सी को भूल जाते हैं। हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, यूज़र से उनकी इनपुट लेंगे और
फिर उसके बाद अगर पहला दूसरे से बड़ा है तो हमारा आउटपुट आएगा कि भाई ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ लार्जेस्ट, और अगर नहीं है तो बी इज़ लार्जेस्ट। ओके, सिंपल सा ये लॉजिक है। इसको हम सेव करेंगे, रन करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे, मान लीजिए मैं देता हूँ 7, यहाँ पे इस जगह पे कोई दिक्कत आ गई है, इसको 2 लिख लेते हैं। अब शायद ये अच्छे से रन होगा। हम यहाँ देते हैं 7 और यहाँ देते हैं 6, तो 7 इज़ लार्जेस्ट। और मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ 15 और यहाँ देता हूँ 20, तो 20 इज़ लार्जेस्ट। ओके, अब हम इस थर्ड वेरिएबल को ले लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बी को कर देंगे सी, और यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैं कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ये आपकी मर्जी, आप ऐसा करना चाहें या ना करना चाहें। तो अब जब तीसरा वेरिएबल आ जाएगा तो इसमें करना ये है, देखिए जब वेरिएबल 2 थे तो हमको सिर्फ एक बार कंपेयर करना था, क्योंकि हम एक बार में 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ए को बी से कंपेयर किए, अगर ए बड़ा है तो ए, बी बड़ा है तो और अगर ए बड़ा नहीं है तो बी। लेकिन जब 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो हम 3 बार कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम ए बी को कंपेयर करेंगे, अगर ए बड़ा है तो ए सी को कंपेयर करेंगे, और अगर बी बड़ा हुआ तो हम बी सी को कंपेयर करेंगे। ये वैसा ही है जैसे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप देखते हैं तो सेमीफाइनल होता है, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। वैसे ही ए बी, और ए बड़ा है तो ए सी, और बी बड़ा है तो बी सी। इसके लिए हमको ये पूरा एक इफ एल्स है, और इनके अंदर हमको एक एक इफ एल्स और इफ एल्स डालना पड़ेगा। मतलब इस इफ के अंदर ये जो प्रिंट वाला है इसकी जगह एक इफ एल्स आ जाएगा, और इस प्रिंट एफ की जगह एक और इफ एल्स आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये प्रोग्राम बन जाएगा तो बहुत ही भयानक दिखेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कितनी सारी लाइंस हैं। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझने में बहुत आसानी हो। ओके, तो जो मैं अभी बोला हूँ इस प्रोग्राम में उस बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और इस जगह हम कर देते हैं पेस्ट, और इस जगह हम कर देते हैं पेस्ट। अब जो पहली जो कंडीशन थी, मैंने आपको कहा था ए बी, अगर ए बड़ा है तो ए सी, नहीं तो बी सी। तो हम यहाँ पे ए बी को कंपेयर किए, मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे करेंगे ए और सी। और अगर देखिए अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो यहाँ पे आएगा ए। ठीक, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये ए और सी, ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो लॉजिक की बात है, मान लीजिए ए है अपना 5, बी है अपना 2 और सी है अपना 10। तो 5 2 से तो बड़ा है लेकिन 10 से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ 10। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सी। तो अब ये पूरा हमारा इतना हो गया। फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो ये,
ये अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और ये गलत है तो ये। ओके, अब मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन भी गलत है, ए बी से भी बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे बी को सी से कंपेयर करेंगे। और अगर ऐसी इस जगह पे अगर बी बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे बी, और अगर यहाँ पे नहीं है बी सी से बड़ा, ना ए सी से बड़ा है ना बी सी से बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। थोड़ा सा हम इंडेंट को सुधार लेते हैं। ओ सॉरी, ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये पहला एक इफ एल्स, उसके अंदर दूसरा इफ एल्स और ये तीसरा इफ एल्स। अब हम इसको रन कराएंगे। सबसे पहले करेंगे कंपाइल, फिर करेंगे रन। अब यहाँ मैं डालता हूँ 1 2 और 3, 3 इज लार्जेस्ट। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 100 200 और फिर 500, तो 500 इज लार्जेस्ट। अब ये हो गया हमारा, लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम में एक गलती है। गलती क्या है, देखिए ये जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया है ये सिर्फ 1000 या 10,000 20,000 तक की वैल्यू ले सकता है। मान लीजिए अगर कोई यूज़र यहाँ पे डाल दे 1 2 और 10 करोड़, तो उसमें हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि जो इंट वेरिएबल है, मैंने आपको जब मैं अपनी उस सी बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको बता रहा था डाटा टाइप के बारे में, तब मैंने आपको कहा था कि इंट उतना ज़्यादा जो वैल्यू है वो नहीं ले सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें ये गलती ना हो, तो आप इस इंट को कर दीजिए डबल, डबल। ओके, और जब हम डबल कीवर्ड का यूज डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं, तो जहाँ जहाँ हमने %d लिखा है, जहाँ जहाँ हमने %d लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और हर जगह जब हम स्टेटमेंट लिखे तब लिखा है, वहाँ पे हमको लिखना होगा FL। FL का मतलब होता है नहीं, LF का मतलब होता है लॉन्ग फ्लोट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा LF, यहाँ पे मैं लिखूँगा LF, यहाँ मैं लिखूँगा LF, यहाँ मैं लिखूँगा LF, 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 LF और LF। ठीक, तो अब हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको फिर से कंपाइल, क्लियर और रन। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं देता हूँ 500, 0.356 और यहाँ पे मैं देता हूँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इतना। तो ये वाला जो है ये सबसे बड़ा है, ये बता दिया। अगर यहीं पे अगर मैं इंट लगा देता, अगर यहीं पे मैं इंट लगाए रहता तो ये देते ही एरर आता, और क्योंकि फ्लोट वैल्यू दिया हूँ मैं तो यहाँ पे भी एरर आता। डबल आपका फ्लोट भी ले लेता है और इंटीजर भी ले लेता है, हाई वैल्यू भी ले लेता है, लॉन्ग वैल्यू भी ले लेता है। इसलिए जब भी नंबर्स का काम हो तो आप डबल का यूज़ करें। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम बनता है बहुत अच्छा सा, जो कि यूज़र से इनपुट लेगा 3 नंबर्स का 1 2 3। आप इसको ऐसे ना लिख के, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, और फिर
ये लॉजिक रहता है। लॉजिक थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक अगर दो वेरिएबल है तो एक बार कंपेयर होता है, इसलिए एक इफ एल्स। और तीन वेरिएबल में तीन बार कंपेयर होता है, तो तीन आपका इफ एल्स। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पिछले वीडियोस नहीं देखें और इस सीरीज़ के अगर कोई और आगे वीडियोस नहीं देखें तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।